नमस्कार। माहौल सियासती नहीं है, माहौल है कोरोना से बचने का और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने का। किंतु कई बार क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं घटित होने लग जाती हैं कि माहौल के स्वतः ही सियासी होने का अंदेशा होने लगता है। अभी हाल ही में मनसे के थाने व पालघर के जिलाध्यक्ष अविनाश जाधव ने मनपा द्वारा स्थापित कोरोना सेंटर में हुई अव्यवस्था के विषय में मनपा आयुक्त से मिलने का प्लान किया, किंतु जब वे कार्यालय पहुंचते हैं तो मनपा आयुक्त ने इनसे मिलने से स्पष्ट इनकार कर दिया, जिसके चलते वे बेहद आक्रोशित हो गए और मनसे स्टाइल में ही आयुक्त को भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। मामला यहीं तक नहीं थमा, उन्होंने बेहद आक्रोशित होकर के उनके केबिन के बाहर विरोध स्वरूप पोस्टर लगाए व नारेबाजी की। मामला यहीं तक सीमित होता तो शायद कोई बात नहीं थी। अगले दिन नालासोपारा पश्चिम मनसे का कार्यालय, जो गैलेक्सी होटल के बिल्कुल समीप था, मनपा अधिकारियों के द्वारा अवैध बनाकर इसे जमींदोज कर दिया गया। देखते ही देखते क्षेत्र की राजनीति में बेहद उबाल पैदा हो गया। इस विषय पर तत्काल अविनाश जाधव की प्रतिक्रिया सामने आई। बेहद आक्रोशित यह प्रतिक्रिया मनपा आयुक्त को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, जिस तरह से हमारे इस अवैध कार्यालय को जमींदोज किया गया है, उसी तरह अन्य राजनीतिक दलों के अवैध कार्यालय को भी जमींदोज कर अपनी मर्दानगी साबित करें। बात यहीं तक नहीं रुकी। अविनाश जाधव ने एक वाकये का भी जिक्र निकाला, जिसमें पिछले कुछ महीनों पहले बहुजन विकास आघाड़ी प्रमुख हितेंद्र ठाकुर ने एक सार्वजनिक मंच पर शिवसेना नेता विजय पाटिल के अवैध बंगले को तोड़ने के विषय में कहा था। अविनाश जाधव ने मनपा आयुक्त को कहा कि जिस बंगले को तोड़ने के लिए हितेंद्र ठाकुर ने कहा उसे तोड़कर दिखाए। हालांकि इस मामले ने उस वक्त बहुत तूल पकड़ा था और उसी वक्त आगरी सेना के जनार्दन पाटिल उर्फ जना मामा ने भी अपनी प्रतिक्रिया इस विषय पर दी थी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, विजय पाटिल का होटल तक ठीक था, लेकिन बंगले का जो बात आता है वो बड़ी दुख की बात है। ये हमारे लोग जो है, आगरी समाज या और कोई समाज, कई सालों से, मतलब 50 साल 100 साल से अपने अपने जगह में घर बना के रहते हैं। अभी जिसकी जैसी कैपेसिटी है वहाँ वो लोग घर तोड़ के वापस बना लेते हैं, तो उसको अनाधिकृत मानना गलत है। और आमदार को ये बात शोभा नहीं देती है कि वो दूसरे के घर पे अगर अपन उंगली दिखाते तो 3 उंगली अपने तरफ रहते हैं। अभी आपा लोग नेते हैं जो उनके बंगले में रहते हैं, वो जगह शायद आप बोल रहे थे इतने दिन से चुप की थे। जनार्दन पाटिल जब बोलता है तो सबूत के साथ बोलते, नहीं तो बोलते नहीं। हितेंद्र ठाकुर जो बंगले में आज रहते हैं, क्षितिज ठाकुर जो बंगले में रहते हैं, वो बंगला, वो जगह लीगली है क्या? वो पहले हितेंद्र ठाकुर देखिए, आरोप ने मेरे पास सबूत है, मैं फेर फार 7-12 सब निकाला है और तब आपसे बात कर रहा हूँ। एक आंदोलन किया था, वर्तक फैमिली ने वो आंदोलन के लिए जगह दी थी। वो बुदंड जगह है जहाँ हितेंद्र ठाकुर का बंगला है। उधर के आजू बाजू की प्रॉपर्टी जो डेवलपमेंट की है वो हितेंद्र ठाकुर के ही बिल्डर है और अग्रवाल करके एक बिल्डर है, उन्होंने आपा को बंगला बना के दिया है। आओ जाके देखे अपना बंगला लीगली है क्या, फिर दूसरे पे आरोप करें। मनसे एक बेहद आक्रामक राजनीतिक शैली वाली राजनीतिक पार्टी है। जनता के हितों को सर्वोपरि रखते हुए मनसे के स्थानीय नेतृत्व से उम्मीद की जाती है कि वह मनपा के सर्वाधिक भ्रष्टाचारी अधिकारी राजेंद्र लाड व उसके ठेकेदारों के द्वारा जो पिछले कई सालों से टेंडरों में धांधली करते हुए मनपा को करोड़ों रुपए की जो शपथ लगाई है, उसकी जांच करते हुए दोषी पाए जाने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।